अभी चार धाम यात्रा के तृतीय चरण में हम उत्तरकाशी के ये बड़े थी मनेरा बाईपास उत्तरकाशी में होटल विनायक से अब प्रस्थान कर रहे हैं। सवेरे लगभग 7 बजे का टाइम होने वाला है और आज है 10 अक्टूबर। अब हमारी यात्रा जाएगी केदारनाथ धाम के लिए। फाटा के बड़ासुर सिरसी में जाके रुकेंगे और ये सुंदर नज़ारे उत्तरकाशी के। ये लोग हमारे साथ जा रहे हैं जो आगे, ये भी हमारी होटल में रुके हुए थे और ये भी वहीं जाएंगे। हम जाएंगे यहाँ से दरासू बैंड और दरासू बैंड से होते हुए हम उधर टिहरी डैम की साइड से और देवप्रयाग जाएंगे। हम देवप्रयाग नहीं जाएंगे, ऊपर से होते हुए और श्रीनगर में निकलेंगे। श्रीनगर से फिर आगे जाएंगे हम कर्णप्रयाग देव, उधर जहाँ भी जो भी रास्ते में सुंदर तीर्थ स्थल पड़ेंगे। बोलो एक आदमी कम है पीछे, भाभी तो दिखाई नहीं दे रही। डैम के सुंदर नज़ारे ये देखिए। अभी डैम आगे है लेकिन ये पानी बहुत पीछे से तक भरा हुआ है। इसमें ये चिनाली छोड़ से शुरू हुआ हमें, हालांकि ये उससे आगे तक भरा हुआ है पानी, लेकिन हमने चिनाली छोड़ में पकड़ा इस ये डोगरी चांदी पुल दिख रहा। दिखा दो तरफ यहाँ से मेरा सुपर पावर देखा, सब साफ कर डाला। अब मुझे गूगल टिहरी झील का सुंदर व्यू पॉइंट ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है। बहुत बड़ी है टिहरी लेक। ये हम इसके साथ साथ कम से कम 50-60 किलोमीटर करीब आ गए हैं। पानी भरा हुआ ऊपर से ही है। भागीरथी नदी पे टिहरी डैम बनाया गया है। सुंदर देखिए, उधर से भी जा रहा है देवप्रयाग साइड को रास्ता, वो पहाड़ों से होते हुए। और ये कोटी कॉलोनी है, पुलिस चौकी कोटी कॉलोनी। देखिए ये देखो, ये सुंदर नज़ारे टिहरी का ये निचला इलाका। ये देखो ये झील। बोटिंग होती है यहाँ, कुछ लोग जा रखे हैं वहाँ बोटिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये हम उधर से आए हैं, वो पहाड़ों से जो सड़क दिख रही है। ये देखिए सुंदर नज़ारे टिहरी झील के। बहुत बड़ी झील है ये। देखिए बोटिंग हो रही है। स्पीड बोट कोटी जैसा। वो नई टिहरी बसाया गया वहाँ, देखो पहाड़ पे। वो नई टिहरी और ये देखिए वहाँ देखो गहराई कहाँ है वहाँ। ये इतना भरा हुआ है, ये इसमें इतना भरा हुआ है ना, ये गहराई देखो उसकी। प्रतापनगर का है, प्रतापनगर का है।
मलेथा नेशनल हाईवे 707, ये देहरादून देवप्रयाग की तरफ जा रहा है और ये जा रहा है श्रीनगर गढ़वाल और ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, क्योंकि हम उधर से आए हैं टिहरी झील की तरफ से होते हुए और नंदगांव टिहरी का। उसके बाद हम मलेथा में हमने इस रोड को पकड़ा है, नेशनल हाईवे 707 पर हम अभी यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं हम अभी जस्ट सवेरे के 12:20 हो रहे हैं। आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर 2025। हमारी यात्रा का तृतीय चरण शुरू हो रहा है ये, और बड़ासू फाटा के आसपास हमारा नाइट रात्रि विश्राम है। आज कल हम केदार बाबा की यात्रा को चढ़ाई चढ़ेंगे, कल केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे और परसों वापस फिर बड़ासू सिरसी में हमारा नाइट हॉल्ट होगा, रात्रि विश्राम, और फिर अगले 2 दिन जो रात्रि बद्रीनाथ धाम की तरफ जाएंगे। और ये मलेथा, अब हम नेशनल हाईवे 707 पे जो ऋषिकेश की तरफ से और ऊपर पहाड़ों में बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है उस पर पहुँच गए हैं। अब हम उत्तरकाशी से हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है, यहाँ पे हमने उस रोड को पकड़ा है, उत्तरकाशी से आए हैं। ओके, मलेथा सुंदर लोकेशन मलेथा की। अब भागीरथी उधर उस तरफ प्रस्थान कर गई है। अब इधर हमें अलकनंदा के दर्शन होंगे, अलकनंदा नदी के। आगे चलिए अलकनंदा दिखाई देगी हमें, जो कि भागीरथी के साथ जिसका संगम देवप्रयाग में होता है। क्यों जी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर ये, वैसे इनमें भी कई नदियों आती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, कुछ बड़ी नदियाँ भी। और ये आगे चलकर ये देवप्रयाग से गंगा का रूप ले लेती है। देवप्रयाग यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर होगा। अभी हम जो है आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं अपनी। हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा संपूर्ण हो गई है। अभी हमने कीर्तिनगर पार किया, टिहरी गढ़वाल का कीर्तिनगर, मलेथा से 2-3 किलोमीटर। ये देखिए ये कीर्तिनगर है और ये पुल के उधर टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र। और ये हम अब पौड़ी में यात्रा कर रहे हैं। ये अलकनंदा नदी बह रही है। पहले आपने पिछली वीडियो में आपने भागीरथी को देखा, माँ भागीरथी को, गंगा जिसको गंगा भी कहते हैं, मतलब वैसे भागीरथी के नाम से, भगीरथ के नाम से। और गंगा स्वर्ग से आई थी तो उसकी एक धारा आई थी तो भगीरथ के नाम से उसका नाम भागीरथी रखा। और अब हम अलकनंदा के किनारे किनारे जाएंगे काफ़ी दूर तक। और ये आ गया उफलडा। उफलडा क्या है, वो श्रीनगर ही आएगा, उपराड़ा जो भी है, उपराड़ा है, श्रीनगर आएगा तुरंत बाद। और उसके बाद धारी देवी का मंदिर दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ श्रीनगर में भी अलकनंदा नदी पे भी जो है जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। जो ये डैम बन रहे हैं छोटे छोटे, इसमें भी बनाया गया है। उसमें तो है ही, टिहरी डैम जो है एशिया का लार्जेस्ट डैम में से आता है वो। और ये देखिए श्रीनगर का सुंदर दृश्य। ओ श्रीनगर, बद्रीनाथ धाम की दूरी 190 किलोमीटर, केदारनाथ 123, और पौड़ी जाएंगे अगर हम ऊपर पहाड़ की तरफ तो 30 किलोमीटर लगभग है। श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी जिले का श्रीनगर रमणीय स्थान। एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी है, कश्मीर का श्रीनगर।
और ये धरती का स्वर्ग जो है हमारा श्रीनगर, ये श्रीनगर में है अभी देवी का भव्य स्थान, दिव्य स्थान। जय मां धारी देवी की। वो देखो धारी देवी का सुंदर भव्य मंदिर। मां धारी देवी का सुंदर भव्य मंदिर। मां धारी देवी के मंदिर में ये सुंदर भव्य स्थान। बजा लो उसको। यहाँ से उठाया गया है, देखो। जय मां धारी देवी। वो धारी गांव है, वो यहाँ पे धारी, वो धारी गांव है पलछाल ना। धारी देवी, मां धारी देवी का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, दिव्य मंदिर। ये धारी गांव है। धारी देवी की कहानी आपको पता होगी, जो बताते हैं कि धारी देवी 7 भाइयों की बहन थी और उनका वर्ण जो है काला था, तो भाइयों को पसंद नहीं थी। जबकि धारी देवी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उनके माता पिता जो है बचपन में ही गुजर गए थे। तो फिर उनके 7 भाइयों ने ही उनका पालन पोषण उनके 7 भाइयों ने किया। और धारी देवी अपने सभी भाई बहुत प्रेम करती थी, लेकिन भाई उनसे नफरत करते थे। और कहते हैं कि 5 भाइयों की जब मौत हो गई तो 2 भाइयों को लगा कि इसके ग्रह नक्षत्र हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर उन दोनों ने उस धारी देवी का वध कर दिया और सिर काट के, धड़ काट के नदी में, रात्रि में नदी में फेंक दिया। और जब बहते हुए धारी देवी इस स्थान पर आई तो उनका धड़ जब यहाँ पर दिखा, तो फिर वहाँ पर एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था इस जगह पे। तो जब उस व्यक्ति को मां धारी देवी का ये सिर तैरता हुआ दिखाई दिया, तो उन्हें लगा कि कोई लड़की बह रही है। तो वो डर गए। तो उन्होंने, नदी का तेज़ बहाव था, तो उन्होंने जब वो उसको उठा नहीं पाए, तो वहाँ से आवाज़ आई कि तू डर मत। माता ने आवाज़ दी, धारी देवी ने, सिर ने उनके, कि डर मत, मुझे यहाँ से निकाल और तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहाँ तू पैर रखेगा वहाँ मैं तेरे रक्षा करूँगी, तेरी सीढ़ियाँ बनती जाएंगी। तो इस तरह से उस आदमी ने जब माँ के सिर को बाहर निकाला, तो माँ ने बोला कि तू मुझे अब सुरक्षित स्थान में एक पत्थर के ऊपर मेरा मंदिर बना दे, मुझे वहाँ स्थापित कर दे। वहाँ पे माँ को उस व्यक्ति ने स्थापित किया और तब यहाँ पर माता का मंदिर बना। लेकिन दोस्तों ये जो स्थान है, ये नीचे पानी यहाँ पर जो है 2016 में जो जिस दिन धारी देवी माता को नीचे वाली जगह से ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था, उसी दिन 2016 में जुलाई के 16 जुलाई को आपदा आई थी। माँ ने अपना विकराल रूप दिखाया और माँ ने रौद्र रूप में आकर धारी देवी ने प्रलय को ढा दिया था। उत्तराखंड में बहुत बड़ी प्रलय आई थी। बाबा केदार वहाँ पे सुरक्षित रह गए थे और बाकी सब कुछ बह गया था, सत्यानाश हो गया था। तो लोगों ने इसके लिए तमाम उमा भारती और सुषमा स्वराज जैसे लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई कि यहाँ पर ये मंदिर, ये परियोजना नहीं बननी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना का, इसको मूर्त रूप दिया था। और उसके बाद जो है
कहते हैं कि धारी देवी जब, और यहाँ पे धारी देवी के सिर के रूप में मंदिर है, और धड़ उनका नीचे कहीं पर काली मठ कोई जगह है, वहाँ पर बहता हुआ गया और वहाँ धड़ की पूजा होती है। और धारी देवी का रहस्य ये भी है कि धारी देवी दिन में पूरे दिन में 3 रूप बदलती है। सवेरे माता जो है कन्या के रूप में, दोपहर में एक जवान लड़की के रूप में, और शाम को एक वृद्ध माता के रूप में माता अपना स्वरूप दिखाती है। और धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक और चारों धामों की संरक्षक, उत्तराखंड की संरक्षक और चारों धामों का रक्षक माना जाता है। जय हो माँ धारी देवी की। उसके बाद माता के स्वरूप को ऊपर मेन मंदिर में ऊपर स्थापित किया गया, और तब से माता की पूजा, क्योंकि नीचे जो जल विद्युत परियोजना बनी है उसकी वजह से ये सब हुआ है। ये देखिए 2-2.5 साल पहले हम यहाँ आए थे, तब माता वहाँ विराजमान थी। अभी ये ओरिजिनल जगह जो नीचे थी पानी में समा गई है, अभी वहाँ से माता को उसी सिधाई में ठीक ऊपर मंदिर में विराजमान किया गया है। ये है अलकनंदा नदी का, और वो कलियासोड़ मार्केट है। ये लाइन लगी है भक्तों की, ये देखिए। जय हो धारी देवी के दिव्य मंदिर में, श्रीनगर गढ़वाल कलियासोड़ धारी देवी गांव। चलो आओ, आते रहो नीचे आओ। आ जाओ, आने दो उनको भी, क्या हुआ, आ जाओ। अरे आओ। जय माता दी। इधर माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोले जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोले जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। मिलकर बोले धारी देवी, माँ धारी देवी का मैया की जय। हम जा रहे हैं अभी केदारनाथ नीचे को, ये और ये बद्रीनाथ जो है ऊपर से चला गया, बद्रीनाथ हाईवे। रुद्रप्रयाग भी उसी में पड़ता है। वो रुद्रप्रयाग दिख रहा है ना, वो जब हम वापस आएंगे तो यहीं पे आएंगे हम फिर वापस, और यहाँ से फिर हम बद्रीनाथ जाएंगे। हमने ये अलकनंदा को अभी ऊपर पुल से निकल गए हैं। ये जा रही है अलकनंदा हरिद्वार की तरफ, और ये देखिए ये रेलवे लाइन की सुरंग दिखाई दे रही है ना। ये तो ट्रेन बस का है, बस का, ये तो बस का है, यहाँ से कम हो जाएगा ना। पर रेलवे की भी ऐसी है, सारी सुरंगें बनी है नीचे। माता को एक एक करके सारा सामान देती गई। चौथ माता बोली, रेलवे लाइन की नहीं है तो ये, पूरी तैयारी करके बैठी है, ये बस का लगता है तुझे कोई सिखा के इससे गया डिस्टेंस है। कम होता रहेगा। वो बोली, नहीं, इनकी भी ऐसी सुरंगें हैं, और उसका 85% भाग जो है उसका पति जीवित हो गया। सुरंगों से होकर जा रहा है। जाते जाते ऋषिकेश से नंदप्रयाग तक का जिससे उसकी जो भी है महल बन गई। डिस्टेंस। तिलवाड़ा मार्केट है ये, रुद्रप्रयाग का तिलवाड़ा बाजार, ये डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में। अगस्त मुनि अभी यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर है, और ये देखिए आप तिलवाड़ा से जा रहे हैं अभी, तिलवाड़ा। वहाँ से तो फिर वहाँ जो नज़दीक था तो फिर रास्ता ठीक नहीं है बोल रहे। तिलवाड़ा
अगस्त्य मुनि मार्केट, मुख्य बाजार आगे आएगा। अगस्त्य मुनि ये देखिए, ये मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ अगस्त्य मुनि। अभी आगे भी है। ये यहाँ पड़ता है वो अमित नेगी, इसमें अमित नेगी का महाविद्यालय, एक ब्लॉगर है इधर गांव का, अमित नेगी। वो यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ता है और ब्लॉग दिखाता रहता है अपने यहाँ कॉलेज के भी, और यहाँ नदी के साथ ही उसका कहीं रूम भी है। कुंड से निकल रहे हैं हम, कुंड था ना वो, कुंड, ये कुंड मार्केट थी। अभी मार्केट के 84 दुकानें, गुप्तकाशी 6000, गौरीकुंड 39। उत्तराखंड के ब्लॉगर वो पता नहीं क्या है, गुप्तकाशी है वो भी बद्रीनाथ जा रही रोड, ऊखीमठ की लोकेशन है वो, देखिए बद्रीनाथ उधर से। दोस्तों वही काली मठ प्रवेश द्वार है शायद, जहाँ माता का धन गिरा था, वही तो नहीं है ये ऊखीमठ। ऊखीमठ की सुंदर लोकेशन है, देखिए ये ऊखीमठ दिख रहा है, ये ऊखीमठ और जो सिमट उधर है। गुप्तकाशी, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले का गुप्तकाशी, गुप्तकाशी मार्केट। फाटक क्रॉस किया हमने अभी, और ये आ गए हम केदार बाबा के चरणों में। ये देखो बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही, उधर ही जाना है हमने सवेरे, कल सुबह वहीं जाएंगे बाबा केदार के द्वारे। और आज करवा चौथ भी है, 10 अक्टूबर 2025। सभी सुहागिनों को, माताएं, बहनें, बेटियों और बहुओं को, सबको करवा चौथ की ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना है कि सबके सुहाग बने रहें। और अब हम पहुंचने वाले हैं सेल्फी में, अपना जहाँ होटल है।
ये सवेरे 7 बजे चलकर हम आज रात शाम को ठीक 6:10 पर अभी हम ये अपने रेजिडेंसी में पहुंच गए हैं, जहां हमारी रहने की व्यवस्था है। अमित न्यू रेजिडेंसी, बड़ासू, सिरसी बड़ासू, फटक क्रॉस करके है सिरसी बड़ासू। जय हिंद, जय भारत। सवेरे फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। ये यात्री उतर लो भाई, उतर लो भाई यात्रियों। ये हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और यात्रीगण अपना सामान निकाल लो ना वहाँ से, कोई गिरा देगा सामान वहाँ। उधर को ले जाना ना, अरे उधर को ले जाके वहाँ रख दो। वहाँ कौन ध्यान दे रहा है अब? ये निकलो भाई यात्रियों, एक एक करके यात्री उतर रहे हैं। जल्दी आओ खेड़ा जी। शाम के 6:15 हो चुके हैं।